हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दी ब्रांड वीडियो। और की हालचाल। हर एक ब्रांड की एक यूएसपी होती है या फिर कहें तो सिग्नेचर रेपुटेशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मारुति सुजुकी का नाम सोचते हो तो सबसे पहली चीज आपके माइंड में क्या आती है? जीरो सेफ्टी। वो तो है, पर उसके अलावा भी कुछ है। तो ऐसे ही इंडिया में जो कार कंपनीज हैं उनको कस्टमर या आप लोग किस वजह से जानते हो, या फिर कहें तो किस रीजन से वो इंडिया में जानी जाती हैं। तो चलिए फिर देखते हैं अपनी इंडियन कार कंपनीज की क्या क्या यूएसपीज हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलती है और अच्छा कंटेंट बनाने की इच्छा जागती है। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। नंबर 1, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी नाम सुनते ही सबसे पहली चीज आपके माइंड में आती होगी फ्यूल एफिशिएंसी, या फिर इनकी खुद की टैगलाइन कितना देती है। वो बात अलग है। अब इंडियन बायर्स सेफ्टी को भी देखते हैं तो टीन कैंस भी माइंड में आती ही होंगी, जो कि मारुति को ये पसंद नहीं होगा। लेकिन जो पसंद है वो है कि मारुति सुजुकी की कार्स अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए काफ़ी फेमस हैं। वैसे बहुत सारे ब्रांड्स अपनी फ्यूल एफिशिएंसी की एडवर्टाइज करते हैं, पर कोई भी इस मामले में मारुति सुजुकी को टक्कर नहीं दे सकता। वैसे बहुत से ऐसे व्हीकल्स भी हैं मारुति की लाइनअप में जो अपने सेगमेंट में इतना अच्छा माइलेज नहीं निकालते, लेकिन फिर भी इंडिया की मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार्स की खिताब इनके पास ही जाता है। नंबर 2, Hyundai। Hyundai का नाम आप जब सुनते हो तो क्या चीज सबसे पहले माइंड में आती है? गैस कर लिया? हाँ जी, फीचर्स ही फीचर्स। फ्यूल एफिशिएंसी के साथ साथ Hyundai अपनी कार्स में भर भर के फीचर्स देती है और इसलिए Hyundai फेमस भी है इंडिया में। और जब से इंडियन ऑटोमोटिव सीन में Hyundai ने कदम रखा है, तब से Hyundai ने अपने फीचर्स में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। और ऐसा शायद ही कोई मिलेनियन ब्रांड है जो इस कोरियन कार ब्रांड को टक्कर दे सके इस मामले में। नंबर 3, होंडा। तो नाम सुनते ही क्या माइंड में आया? वी-टैक किक इन यो। यानी कि पेट्रोल इंजन हो तो ऐसा हो। ऐसे बहुत से कार मेकर्स हैं इंडिया में जो अपनी अमेजिंग R&D और मोस्ट रिफाइंड, पावरफुल और फ्रूगल इंजन्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन होंडा उन सबसे कम नहीं। क्या आपको पता है होंडा रेड बुल रेसिंग फार्मूला 1 टीम के हाइब्रिड पेट्रोल इंजन सप्लाई करती है? और इंडिया में भी होंडा की ऐसी ही रेपुटेशन है, क्योंकि अगर कोई बंदा एक रिफाइंड पेट्रोल कार बाय करने जाता है या सोचता है तो उसकी टॉप लिस्ट में होंडा सबसे पहली नंबर पर ही होती है। और होंडा अपनी एक इंजन टेक्नोलॉजी से पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है। वैसे हर ब्रांड उसको प्रोवाइड करता है अपने इंजन्स में, लेकिन वो सिर्फ होंडा है जो उस टेक्नोलॉजी को एक दूसरे लेवल पर ले गए हैं, यानी VVT, वेरिएबल वाल्व टाइमिंग, जिसे होंडा कहता है iVTEC। इसकी वजह से होंडा के इंजन्स हाई रैप्स पर थोड़ा अलग तरह से बिहेव करते हैं और एक अलग सी पावर मिलती है इनके इंजन्स में। बस एक चीज़ है जिसकी वजह से होंडा इंडियन मार्केट में लैग करता है, वो है फीचर्स। बहरहाल होंडा मोस्ट ऑफ द एसेंशियल फीचर्स तो प्रोवाइड कर ही देता है। नंबर 4, Volkswagen, कार गाइज ड्रीम। हाँ जी, एक ऐसी कार, यानी Volkswagen का नाम सुनते ही दिमाग में आता है एंथुसियास्टिक पर्सन कार्स, या फिर जिनको कारों की समझ है उनके लिए ब्रांड बना है। अगर बात करें डे 1 की, जर्मन कार जब से इंडिया में आया है, जब से ही Volkswagen ने अपनी कार इस तरह बनाई है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अपनी बिल्ड क्वालिटी पर और अपनी हैंडलिंग पर, कि कैसे उनकी कार्स हैंडल करती हैं। यही तो खासियत है इस Volkswagen की। तो Volkswagen कार्स जो हैं वो पावरफुल होती हैं, बस आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है उनकी थोड़ी सी एफिशिएंसी पर। इसमें थोड़ा सा आपको माइलेज कम मिलता है। चलो इतना तो चलता ही है यार, अब थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। जब आपको कोई एक ड्राइवेबल कार दे रहा है जिसको चलाकर मज़ा आए, तो उसके लिए तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ बनता ही है। और जिस तरह से Volkswagen अपनी कार बनाता है वो ऐसे बंदों को पसंद है जो एंथुसियास्टिक होते हैं। वैसे आज से पहले Volkswagen में एक और कमी थी कि इसमें आपको फीचर्स देखने को नहीं मिलते थे, बहुत बेसिक से फीचर्स देखने को मिलते थे। लेकिन जब से इंडिया 2.0 स्कीम आई है Volkswagen के अंदर, तब से थोड़ा सा चेंजेस आया है। और Volkswagen पावरफुल कार्स के साथ साथ अमेजिंग टू ड्राइव कार तो देता ही है, और उसमें आपको अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता फीचर्स में भी, क्योंकि जो इंडिया 2.0 स्कीम आई है जिसमें आपको न्यू कार्स देखने को मिल रही हैं Volkswagen की तरफ से, तो उनमें आपको फीचर्स भी मिलते हैं भर भर के, लेकिन वो थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती हैं, वो अलग बात है। नंबर 5, स्कोडा। हाँ जी, स्कोडा सुनते ही आता है अंडररेटेड वैल्यू फॉर मनी कार। हाँ जी, जिसको काफ़ी वैल्यू फॉर मनी कार है अपने हिसाब से जो चीज़ें प्रोवाइड करती है। वैसे स्कोडा धीरे धीरे ही अपनी सेल्स फिगर बढ़ा रही है इंडिया के अंदर। और बात करें अभी इस वक्त इंडिया में जितनी भी कार्स हैं इस कंपनी की, वो वैल्यू फॉर मनी कार हैं। लेकिन कुछ व्हीकल्स ऐसे हैं कि जिन्हें हम कह ही सकते हैं कि हाँ भाई ये तो वैल्यू फॉर मनी कार है, इसको कंसीडर कर लो भाई इस प्राइस बेस पे। तो
अगर हम बात करें स्कोडा सुपर की, स्कोडा कोडियाक की, तो ये कार्स आपको वैल्यू फॉर मनी लगेंगी इस प्राइस पॉइंट पे, जो कि जिस सेगमेंट में आती हैं। और अगर हम बात करें दोबारा से स्कोडा की, जो स्कोडा आ रही है यानी कि वही 2.0 स्कीम जो इंडिया में आई है, फॉक्सवैगन लेके आई, वैसे भी इन्होंने काफ़ी गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, तो वो भी काफ़ी देखने वाली बात है। जैसे कि कुशाक, स्कोडा को जाना जाता है इसकी वैल्यू फॉर अंडररेटेड वैल्यू फॉर मनी कार के लिए इंडिया के अंदर। नंबर 6 महिंद्रा को सुनते ही दिमाग में आता है भाई एसयूवी ही एसयूवी, यानी कि भर भर के एसयूवी हैं, और बहुत पहले से ही महिंद्रा इंडिया के अंदर एसयूवीज बना रहे हैं, और वो एसयूवी ऐसी हैं कि जो रोबस्ट हैं और जिनको बनाया जाता है एक टैंक की तरह। हाँ जी, इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी होती है। महिंद्रा की अगर लाइनअप की बात करें अब तक, तो महिंद्रा ने सिर्फ एक ही व्हीकल बनाया था जो कि सेडान था, जो आपको लोगन था रेनॉल्ट के साथ मिलके, तो वही था, और उस पे बेस उन्होंने हैचबैक भी बनाई थी, तो वही थी, एक सेडान थी। बाकी जब से अब तक तो वो सिर्फ महिंद्रा एसयूवी ही बनाता है। पूरी लाइफ में इन्होंने एसयूवी ही बनाई हैं, और यही रीज़न है जिसके लिए महिंद्रा जाना जाता है। वैसे महिंद्रा ट्रैक्टर्स और अलग चीज़ें बनाता है, लेकिन देखा जाए तो सिर्फ वो एसयूवी ही बनाते हैं, जो कहलाती हैं स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स, और उनका ही इन्होंने एक लोगो भी बना दिया नया, वो आपने देखा ही होगा। और अगर इस वक्त की बात करें तो आपको सब कार्स जितनी मिलेंगी इनके पोर्टफोलियो में, उसमें आपको अलग अलग साइज़ की और अलग अलग वेरिएशन की एसयूवीज ही देखने को मिलेंगी। और इस वक्त महिंद्रा अपने प्रोग्रेस पर बहुत ध्यान दे रहा है। उनके व्हीकल्स के इंजन, डिज़ाइनिंग और जहाँ तक कि सेफ्टी और फीचर्स, सब कुछ बहुत ही जल्दी चेंज होने लगा है। और महिंद्रा इस तरह से आगे बढ़कर आ रहा है एज अ इंडियन ब्रांड, जो कि फ्यूचर में मुझे लगता है काफ़ी रिनाउंड ब्रांड होगा, और पब्लिकली और ग्लोबली भी ये जल्द ही काफ़ी धूम मचाने वाले हैं ये ब्रांड, और इंडिया की काफ़ी गर्व की बात है। तो महिंद्रा वैसे आपको एसयूवीज प्रोवाइड करता है जो कि काफ़ी रोबस्ट और बिल्ड क्वालिटी मैंने बताई। तो महिंद्रा वैसे काफ़ी फीचर्स ऑफर करता है अपनी कार्स के अंदर, लेकिन उनके साथ साथ जो कार बनाते हैं वो ऐसी बनाते हैं जो कि सेफेस्ट हो और मेड इन इंडिया कार्स होती हैं। हाँ जी, सेफेस्ट मेड इन इंडिया कार्स बना रहा है महिंद्रा, तो क्या ही बात है। लेकिन एक और चीज़ कहनी महिंद्रा के बारे में, वो मुझे कन्फ्यूजिंग लगती है, जो कि इनकी है प्राइसिंग। उनके व्हीकल की प्राइसिंग किस तरह से, वो तो मुझे भी समझ में नहीं आता। अगर हम बात करें XUV700 के बेस वेरिएंट की, तो वो काफ़ी सस्ता है महिंद्रा थार के बेस वेरिएंट से। तो भाई पता नहीं किस तरह से अपनी वेरिएंट की वो करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे ही स्कॉर्पियो के साथ भी है। नंबर 7 टाटा का नाम सुनते के साथ ही दिमाग में आता है भाई लोहा है लोहा। हाँ जी, मजबूती। तो पिछले 5 सालों के अंदर टाटा ने इतनी ज़्यादा चेंज करा है, इतनी ज़्यादा डेवलपिंग करी है, इतनी ज़्यादा ग्रोथ करी है कि उन्होंने अपना पीपल्स के अंदर एक ट्रस्ट बना दिया कि वो जो कार बनाते हैं वो सेफेस्ट कार बनाते हैं, मेड इन इंडिया सेफेस्ट कार बनाते हैं। सारा का सारा शुक्र जाता है इनके ग्लोबल एनकेप रेटिंग को, क्योंकि टाटा ऐसी कार बना रही है जो कि 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, और टाटा के पोर्टफोलियो में बस कुछ ही कार्स होंगी जो 4 स्टार से कम पा चुकी हैं ग्लोबल एनकैप में। हाँ जी, 4 स्टार तो मिलते ही हैं, या तो उससे ज़्यादा ही, यानी 5 स्टार भी हो जाते हैं। और टाटा ने इसी कारण अपनी सेकंड स्पॉट बना ली मार्केट के अंदर। उन्होंने हुंडई को पीछे छोड़ दिया। पहले नंबर पर तो मारुति है ही, उसके बाद अब टाटा थी, अब फिर हुंडई है। तो बहुत ही बड़ी चीज़ है ऐसा करना, एक हुंडई को टक्कर देना बहुत ही बड़ी चीज़ है। और एक और रीज़न है टाटा के पास कि जो लोग टाटा की तरफ जा रहे हैं वो है कि ये काफ़ी अच्छे फीचर्स भी देने लगे हैं अपनी कार्स के अंदर, और डिज़ाइनिंग तो काफ़ी अच्छी हो ही गई है। तो इस वजह से भी बहुत से बायर्स इनकी तरफ खींच रहे हैं और अपने राइवल से अच्छा कर रहे हैं। नंबर 8 टोयोटा का सुनते ही तो दिमाग में आता है रिलायबिलिटी एज फक। तो ये जापानीज कार मेकर एक ऐसा कार मेकर है जो कि अपनी गाड़ियाँ बनाता है इस तरह से कि ये ज़िंदगी भर तक चलती रहे। मतलब इनको किलोमीटर, लाखों किलोमीटर चला दो, इनको कुछ असर नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो टोयोटा का नाम उसी कैटेगरी में आता है, और ये रिलायबिलिटी के मामले में पूरी दुनिया में जानी जाती है। चाहे इनके डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन, इनकी गाड़ियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही इनकी कार में कोई जल्दी से मेजर वर्क आता है। बस जब तक आपकी कार किसी एक्सीडेंट से मैट ना हो, तो जब तक इसमें कोई मेजर वर्क कराने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके पीछे इसका रीज़न है कि इनकी R&D, हाँ, इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होती है व्हीकल्स की, वो काफ़ी टॉप नॉच होती है। और जापानीज़ जो हैं वो काफ़ी तरीके से देखते हैं अपने व्हीकल्स को, फिर वो मार्केट में लॉन्च करते हैं, और ये काफ़ी अच्छी बात है। तो अभी इंडिया की बात करें तो टोयोटा के पास इनोवा है जो कि 2.4 लीटर टर्बो डीजल इंजन के साथ आती है, और ये जनरेट करती है 148 bhp की पावर और 343 न्यूटन मीटर की टॉर्क। नंबर 9 और 10 दोनों एक ही में कर देते हैं भाई। ये दो ब्रांड हैं जो कि कहलाते हैं वैल्यू फॉर मनी। हाँ जी, सोच लीजिए, गैस कर लीजिए कौन से ब्रांड हैं। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं निसान और रेनॉल्ट की। हाँ जी, निसान एक टाइम पे ऐसी थी जिसकी काफ़ी अच्छी सेल्स होती थी इंडियन मार्केट के अंदर, लेकिन वो अब धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है इंडियन में उसकी सिचुएशन। लेकिन एक कार है जो आई थी निसान मैग्नाइट, उसकी वजह से इनमें कुछ अच्छा सा चेंज देखने को मिला ना, तो अब तक की शायद निसान, हाँ जी, निकल चुकी होती। पता नहीं फोर्ड क्यों चली गई, निसान चली जाती।
लेकिन क्या ही करें, जो भी है आपके सामने है। तो निसान मैग्नाइट जो है काफ़ी अच्छी कार है, वैसे बढ़िया कार है, और जब से ये इंडिया के अंदर लॉन्च हुई है तो मैग्नाइट की वजह से ही निसान की सेल्स बढ़ी हैं और एक बूस्ट मिला है। और ये एक अच्छी कार है, एक बेस्ट सेलिंग सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है इंडियन मार्केट के अंदर, और इसमें आपको वैल्यू फॉर मनी है, हाँ जी, वैल्यू फॉर मनी टैगलाइन के साथ काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। और ऐसे ही एक और कार है जो रेनॉल्ट की तरफ से आती है, काइगर। दोनों सेम ही कार है, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए हमने इस कैटेगरी में दो कार ब्रांड्स को रखा, निसान और रेनॉल्ट को। आपको बताया कि रेनॉल्ट के अंदर आती है एक ट्राइबर जो कि एक एमपीवी है, और उससे वैल्यू फॉर मनी एमपीवी मैंने नहीं देखी भाई, उसमें 4 स्टार रेटिंग मिलती है आपको, और वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी कार है अगर देखा जाए तो। निसान के पास एक दूसरा व्हीकल है जिसका नाम है किक्स, जो कि एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी कार है, लेकिन उसको चली नहीं इंडियन मार्केट में, पता नहीं क्यों, और वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल व्हीकल है अपने सेगमेंट में। आपको पता है उसके अंदर मर्सिडीज ए क्लास का इंजन मिलता है, ये काफ़ी फैक्ट की बात है, राज की बात है, मैंने बता दी तुमको, ठीक है, लाइक कर देना वीडियो। तो ऐसे ही काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस टैग के साथ निसान अपनी कार्स उतारता है मार्केट में, और ऐसे रेनॉल्ट भी करता है। तो ऐसी कंपनी निसान हो गई, रेनॉल्ट हो गई, तो ये दिन ब दिन सोचती रहती हैं कि कुछ ऐसे नए व्हीकल्स लाएं मार्केट के अंदर इंडियन पोर्टफोलियो में जो गेम चेंज कर दे, मतलब मार्केट ही बदल दे, फ्यूचर डाल दे। तो ये कंपनी भी, इनको हमें भूलना नहीं चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।